हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार मेहता आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ उसी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेके जिससे हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन्हें किया था और हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस समझा, सेलिंग प्राइस समझा और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने मार्केट प्राइस समझा, डिस्काउंट समझा और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अब हम लोग तीसरे वीडियो में जहाँ पे हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये हम लोग का आज का जो वीडियो होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर्स के साथ शुरू करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। कोई एक पर्सन है 18% का लॉस कर चुका है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹960 मोर, मतलब जितना में बेचा है उससे 960 में ज्यादा में बेचे, ही वुड हैव गेन 12%, तब उसे 12% का प्रॉफिट होगा। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3,840 देन हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्वेश्चन ने बोला क्या, पहले समझिए कि जिस भी प्राइस में बेचा था उसने, तो उस बेचने जिस भी प्राइस में पहले बेचा था 18% का लॉस हो गया था। अब बोला गया कि अगर जितना में बेचा था उससे 960 बढ़ जाए तो उसको प्रॉफिट होगा कितने का, 12% का। तब इससे इस डाटा से हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और बोला गया है कि 3840 में बेचे, तो बताइए कि अब कितने का प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वहां से कॉस्ट प्राइस निकालना उस डाटा से, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस नया वाला दिया हुआ है। सबसे पहले समझिए, ये हम लोगों ने नंबर लाइन बनाया, जहां पे एक नंबर है, ये समझिए सीपी है जो एकदम बीच में एग्जैक्ट है। अब क्या बोला गया, 18% का उसको लॉस हुआ था पहले, तो -18 में चले गए, -18 में चला गया। और अब उसको 12% का प्रॉफिट करना है, तो +12 का प्रॉफिट करना है। तो सोच के देखिए कि ए पॉइंट का एग्जैक्ट वैल्यू कितना हम लोग को नहीं मालूम। -18% मतलब यहाँ पे जो आएगा वैल्यू, -18 इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं 100 में से। अगर इसको 100 लेते तो -18 का माइनस करने के बाद में कितना परसेंट आएगा। अगर समझिए इसको अगर 100% मान लेते हैं तो 18% माइनस करने के बाद में ये एग्जैक्ट पोजीशन कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 82%। मतलब जो भी वैल्यू है सेलिंग प्राइस 82% बचा था, और अब जो है 100% में ऐड करेंगे तो 112%। तो आप इस तरह से भी देखिएगा तो इसके बीच का जो गैप है वही परसेंट आएगा जो 18 और 12 को जोड़ने से आएगा। तो 18 और 12 को जोड़ने से कितना परसेंट आता है, 18 और 12 को जोड़ने से 30% का गैप आता है। तो इसके बीच भी सेम 30% का गैप होगा। और सोच के देखिए गैप दिया हुआ है कितना, 960। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू था उसको 960 अगर बढ़ा देंगे तो सेम, मतलब 82% जो वैल्यू है उसमें 960 को अगर जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो सीधा हम लोग नहीं बोल सकते इसका गैप जो है, डिफरेंस जो है, तो 112% से 82 घटा के देख लीजिए 30 आएगा, और चाहे 18 और 12 को जोड़ लीजिए तो 30% ही आएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 30% इक्वल्स टू आपका हो गया कितना, 960 बढ़ा था। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए, बोला था कि पहले 18% का लॉस हुआ है और अब उसको क्या करना है, 12% का प्रॉफिट करना है। तो सोच के देखिए, पहले उसको 18% का जो लॉस किया था उसको कवर करके वहां 0 तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब सीपी तक पहुंचना पड़ेगा, 100 तक पहुंचना पड़ेगा सीपी तक, और फिर ना वो 12% का प्रॉफिट करेगा। मतलब 18 भी कवर करना, 12 भी कवर करना है, टोटल उसको 30% कवर करना है। और बोला गया 30% कवर कब होगा, जब 960 बढ़ेगा, जो जितना बेचा था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको 30% का ट्रेवल करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ का ट्रेवल 960 बोला गया है। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि 30% इक्वल टू 960। अब क्या बोला है, देन हाउ, अच्छा अब हम लोग 100% अगर निकाल देते तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, सीपी। तो हम लोग 100% निकालते हैं। तो 100% कैसे निकालेंगे, पहले 1% निकालेंगे। 1% निकालते कैसे, इसको डिवाइड में डाल देंगे और 100% मतलब 100 से गुना कर देंगे। तो 960/30 × 100, 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा, तो इधर आ जाएगा आपको 3200। तो हम लोग का सीपी कितना निकल गया, 3200, और यहाँ पे दिया हुआ कितना, 3840 न्यू एसपी। तो बताइए कि न्यू प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट हो गया आपका 3840 से 3200 चला गया, तो यहाँ से हो गया आपका 640 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हाउ मच इज द प्रॉफिट, तो यहाँ पे देखिए हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज भी बोला है, मतलब परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 640 का हुआ है, और सीपी कितना है, 3200 है। तो 3200 गुना 100, 2 0 2 0 कट गया, 32 से 2 बार में 64 और 1 0,
लगा दिए, मतलब जो है बचा हुआ, तो ये हो गया 20%। 20% कहीं ऑप्शन में दिया, हाँ ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब कि 20% हम लोग का आ गया ऑप्शन नंबर 3। जब भी आप लोगों के ऐसे पूछे कितने परसेंट का लॉस हुआ था और अब जो इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर इतने का ट्रेवल करेंगे, इसका मतलब कि उसको साफ बोला है कि उस परसेंटेज से इस परसेंटेज तक का ट्रेवल करना है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए -18 से +12 तक का ट्रेवल करना है, तो उसको पहले 0 में आना पड़ेगा, या फिर अगर इसको 82% मानते हैं तो 82% से उसको पहले 100% आना पड़ेगा, 100% आना होगा, फिर उसको 112 में जाना पड़ेगा। इसका मतलब इसके बीच का जो ट्रेवल है, और वही बीच का ट्रेवल दिया 960 रुपीज, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे और उससे हम लोग 100% निकाल देंगे। 100% क्या होता है वैसे आप लोगों को भी मालूम है, सीपी होता है, तो इससे सीपी निकल जाएगा और नया एसपी दिया हुआ है तो उससे कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल दिए। और प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हो तो अभी वो भी आप लोग को मालूम है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितने का निकला 640 का, और सीपी कितना 3200 गुना 100 कर दिए तो 20% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, अ टेबल इज बॉट फॉर Rs 800, बॉट मतलब खरीदा गया कितना 800 में, एंड इज सोल्ड एट 40% लॉस, और 40% लॉस में बेचा गया। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, तो सेलिंग प्राइस टेबल कितना होगा बताइए। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप लोगों को बनाना है, ये होमवर्क हम दे देते हैं, इसको बना के हमको लाभ नहीं होगा। देखिए क्या बोला गया, 800 में खरीदा और 40% का लॉस किया, तो साफ साफ सोचिए, देखिए हर चीज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100, अगर मार्केट प्राइस दे दिया, अगर मार्केट प्राइस से निकाल कमाना है बनाना है तो मार्केट प्राइस को 100 मान लेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 है, 40% का लॉस किया मतलब 60%, तो सीधा इसका 60% निकाल देंगे। तो देखिए साफ साफ आंसर आ जाएगा, तो इसका 60% निकालना, या फिर आप लोग इसका 40% निकालिए और फिर घटा दीजिए इसमें से, तो भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल, मतलब 70 आर्टिकल है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, मतलब 70 जो आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 40 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो ध्यान से देखिए 70 आर्टिकल है, अगर एक पेन का दाम 5 रुपए होता है, 10 पेन का दाम 50, उससे गुना कर दिए, तो मान लेते हैं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 70 आर्टिकल का 70 सीपी। सेम बोला कि 40 आर्टिकल का अगर एसपी से गुना कर देते हैं, अगर एसपी सेलिंग प्राइस एसपी है तो ए और ए इक्वल है, इक्वल साइन आ गया। 70 का कॉस्ट प्राइस 40 का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो बराबर के साइन लगा दिए। अब इसको अब इसको इधर उधर अगर करते हैं हम लोग को, तो हम लोग को रेशियो मिल जाएगा, तो रेशियो से हम लोग आराम से बना सकते हैं। अब देखते हैं सीपी बाई, ये देखिए एसपी गुना में, इधर आ जाएगा तो भाग में, डिवाइड में 40, इधर भी एक गुना में है, उधर चला जाएगा तो भाग में 70, 0 0 कट गया तो 4/7 आ गया, तो 4/7 आ गया तो 4:7 आ गया, क्योंकि बाई को हम लोग 7 भी बोलते हैं। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो कितना है 4:7, मतलब कॉस्ट प्राइस पक्का 4 के मल्टीपल में होगा और सेलिंग प्राइस 7 के मल्टीपल में। अगर ये सबसे छोटा वैल्यू है, इसका मतलब कि अगर 4 रुपए में कोई चीज खरीदता है तो 7 में बेचता है, तो यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट में प्रॉफिट कितना है 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ का प्रतिशत निकालने बोला है, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में 4 में, तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 रुपए का चीज को 7 में बेच दे रहा है यूनिट में, सबसे छोटा वैल्यू में, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में 4 में, और इंटू 100 से गुना करके परसेंटेज लगा देंगे। 4 से काट दिए 25 वाले 25 या 75, मतलब 75% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो आप लोगों ने देखा इस सवाल को हम लोगों ने कितने ही आसानी से बनाया, और ऐसे सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो आप देखिए इस तरह से बनाइए और इस तरह से बनाइए, इजीली इस सवाल सब बनते हैं। अगला सवाल बोला गया इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, 7 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, देखिए उसमें कॉस्ट प्राइस को पहले रखा था, पिछले वाले सवाल में इसमें सेलिंग प्राइस को पहले रखा है, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, और 8 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के बराबर है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक। तो इसको तो आराम से बना सकते हैं, बस क्या दिखा देना आपको कि 7 आर्टिकल का सेलिंग एसपी जो है वो 8 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, और इस तरह से जैसे पिछला सवाल बनाए थे वैसे आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये भी होमवर्क सवाल रहा आप लोग के लिए। तो अगला सवाल पढ़ते हैं कि अगले सवाल में क्या बोला गया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60%, कोई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 60% है ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस के 60% है, द प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अब सोच के देखिए सीपी और एसपी ले लेते हैं,
इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 100 होता है तो इसका 60% मतलब 60, तो 60 हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। द प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो देखिए इसके बीच में गैप कितने का है, तो गैप 40 का है, मतलब 40 हो गया आपका प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी कितना 60 है बटा 60 गुना 100। तो काटते इधर से 0 0 कट गया, 2 से कटे तो 2 से 2 2 से 3, तो क्या आ गया हम लोग का 2 इंटू 100 मतलब 200/3। तो 200/3 मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड किए तो 6 18 हुआ, बचा 2, फिर से 6 बचा 2, 2/3 मतलब 66/2/3% कहीं पे है, हाँ ऑप्शन 3 में है। तो हम लोगों ने देखा, इसको भी हम लोगों ने कैसे बनाया। और ध्यान से आप लोग देखिएगा इस चीज को, जब भी ऐसा बोलेगा किसी से कंपेयर किया हुआ रहेगा तो उसको 100 लेने से थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पे x लेने से बेटर होता है कि 100 लेके बनाए, तो इससे थोड़ा आसानी से कैलकुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स, मतलब 75 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, सेम पहले जैसा सवाल जैसा ही है, देन अप्रोक्सीमेट लॉस और गेन परसेंटेज। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अप्रोक्सीमेट में है और एक चीज बोला है कि गेन हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट, और लॉस मतलब कि गेन हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है पता नहीं है, और आपको खुद बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये सवाल थोड़े से उससे थोड़ा अच्छा लेवल का है, तो आप लोगों को ये खुद से बनाना है, ये भी होमवर्क रहा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला गया, अमर सेल्स हिज टीवी एट अ रेट ऑफ इतना एंड बियर्स अ लॉस ऑफ 30%, मतलब इतने में बेच देने के कारण उसे वो लॉस हो जाता है। इसका मतलब कि पक्का देखो, देखिए कोई भी चीज क्या होता है, अपनी कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% होता है और उसने लॉस पे 30% लॉस पे बेचा, इसका मतलब 70% प्राइस पे बेच दिया, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 70% इक्वल्स टू 1540 and bears a loss of 30%, at what rate should he sell his TV so that gain a profit of 30%। अब किस रेट पे बेचेगी उसको 30% का प्रॉफिट हो, तो सीधी सी बात है 70% इतना है, अगर उसको 30% प्रॉफिट कमाना है तो कोई भी चीज को 100 से बढ़ा के कॉस्ट को 130% लाना पड़ेगा। सीधा अगर ऐसे बोल दे 70% इतना है तो 130 निकाल देते हैं। आप लोग पहले 100 भी निकाल के फिर 130 निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट 130 निकाल दे रहे हैं। तो 130% कैसे निकालेंगे, पहले 1% निकालेंगे, तो 1% होते 70 नीचे चला जाएगा और इंटू 130 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 यहाँ से काट दिया, यहाँ 7 से 7 2 जा 14 बचा 1, तो अब फिर 7 2 जा 14, तो 22 को गुना कर देंगे किससे 130 से। तो 22 से 130 से गुना करने का दो तरीका है, या तो इसको तोड़ के या फिर तय कीजिए। तो हम तोड़ के करते हैं, इसको 20 कर देते हैं प्लस 2 कर देते हैं, 20 प्लस 2 को गुना करते हैं किससे 130 से, तो 13 को 2 से गुना किया, 13 13 तो 26 और एक 0 इधर है एक इधर है 2600 प्लस 130 को 2 से गुना करेंगे तो 260, तो 2600 और 260 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0 6 और 0 को जोड़े तो 6, 2 और 6 को जोड़े तो 8 और कितना बचा 2, तो 2860 इतना रुपया आ गया आंसर 2860, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब जो टीवी को बेच के उसको 30% का लॉस हो रहा था इतने में बेचने से, अगर वो 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको इतने में बेचना पड़ेगा 2860 में। तो पहले आपको 100% निकाल के कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और फिर 130% निकालना पड़ेगा। उससे बेहतर है आप सीधा 70% निकाल बराबर इतना लिखा दीजिए और सीधा 130% निकाल दीजिए, तो इस तरह से आपका सवाल बन जाएगा। देखते हैं अगले सवाल में क्या कहा गया। अगले सवाल में कहा गया है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832, मतलब 832 में अगर बेचे जो प्रॉफिट होगा इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹448, मतलब कि 832 में बेचने से जितना प्रॉफिट होगा सेम लॉस होगा अगर 448 में बेचते हैं। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट अ 10% लॉस। तो बताइए कि, तो इसका मतलब पहले कॉस्ट प्राइस निकालिए और तब बताइए कि 10% लॉस में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे। तो सोच के देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस कुछ भी होता है तो प्रॉफिट क्या बोला, इसका प्रॉफिट इतने में बेचने से जो प्रॉफिट होता है इतने में बेचने से उतना ही लॉस होता है। तो प्रॉफिट कब होता है, तो प्रॉफिट तब होता है जब हम लोग सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कुछ लेना पड़ेगा तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग एक्स ले लेते हैं। और लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब सीपी से कॉस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो अब बताइए ये दोनों बराबर है, क्या बोला, ये प्रॉफिट है लॉस है, ये प्रॉफिट है और ये वाला लॉस है। तो 832 में 832 में 832 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 448,
तो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके, और सेम कॉस्ट लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करके, और बोला गया प्रॉफिट और लॉस बराबर है। अब सोच के देखिए, अब इसको अगर करते हैं तो माइनस एक्स है, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में इधर चला गया माइनस में, और ये प्लस में उस साइड में इधर आ गया तो माइनस में, माइनस एक्स माइनस 448, ये उधर माइनस प्लस में था उधर गया तो माइनस में ना 832, तो माइनस 2x इक्वल्स टू बच्चा एक 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 4 3 7 7 1 8 8 4 12 1280, तो माइनस माइनस कट गया, 2x इक्वल्स टू 1280, तो x बराबर कितना आ जाएगा 640, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का निकल गया 640। अब क्या बोला है 10% लॉस पे बेचने से कितना में बेचेगा, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट अ 10% लॉस। हम क्या बोले, कोई भी कॉस्ट प्राइस जो होता है अपना कितना होता है 100% होता है, तो 100% है और 10% का लॉस कर रहा है, मतलब 90% बचेगा, तो इसका 90% निकाल देते हैं, इसलिए न्यू एसपी इक्वल्स टू 640 का 90%, मतलब कि 90/100, एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से, 4 9 36 6 8 3 6 9 54 3 57 576, तो 576 कहाँ पे है, ये पहला ऑप्शन पे है। लेकिन सोच के देखिए, ये तो शॉर्टकट तो है, पर इससे भी और एक शॉर्टकट बनाया जा सकता है। आप सोच के देखिए कि एक चीज को इतने में बेच रहे हैं, समझिए कोई चीज को 110 में बेचे तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और उस चीज को 90 में बेचे तो आपको 10 रुपए का लॉस हुआ। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो होगा, और दोनों बराबर है, प्रॉफिट और लॉस बराबर है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस एकदम एग्जैक्ट बीच में होगा। इसका मतलब कि उससे अगर 10 घटाते हैं, प्रॉफिट से 10 घटाते हैं और लॉस से 10 बढ़ाते हैं, तो एकदम बीच वाला जो होगा कॉस्ट प्राइस होगा। बीच वाले को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। जब दो चीजों के बीच का पॉइंट को लाते हैं उसको एवरेज बोलते हैं। तो सीधा हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, कॉस्ट प्राइस निकालने का सीधा तरीका कि दोनों एसपी को जोड़ देते हैं। दोनों एसपी कितना है, पहला एसपी है आपका 832, दूसरा एसपी है 448, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देना मतलब कि एवरेज निकाल देना। तो एवरेज पहले बोले हम लोग, या तो दोनों से एक से घटाते जाएंगे और एक से बढ़ाते जाएंगे और बीच वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। सेम यहाँ पे करते हैं, दोनों पॉइंट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो 8 2 10 की जीरो हाथ में बचा, 1 4 3 7 7 1 8 8 4 12 12 1 13 बटा 2 640। देखिए फिर भी कॉस्ट प्राइस हम लोग का 640 आ गया। अब फिर इसका 90% निकाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो अगर सवाल आता है तो इस तरह से बनाइए, हालांकि इस तरह से बना सकते हैं, ये भी शॉर्टकट ही है, पर ये ज्यादा शॉर्टकट है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे सवाल में क्या बोला गया है। आगे सवाल में ए पर्सन सेल्स वेट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 25% का प्रॉफिट में बेच रहा है। इफ ही रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 40, अगर जितने में बेचा था, मतलब कि 125% में बेचा था, जितने में बेचा था उससे अगर 40 घटा देता है, देन ही सफर्स अ लॉस ऑफ 25%, मतलब कि 25% का लॉस पे चला जाएगा। मतलब पहले 125% में बेच रहा था, अब कितना में बेचेगा, अगर कॉस्ट प्राइस बीच का है तो अब बेचेगा कितने पे बेचेगा, वो 75% पे। अब सोच के देखिए, पहले 25% का प्रॉफिट करता था, अब 25% का लॉस कर रहा है। तो ट्रेवल कितने कर रहा है, तो 25 से पहले जीरो में आएगा और फिर जीरो से लॉस की ओर जाएगा, मतलब 25 + 25 50% का ट्रेवल कर रहा है। तो 50% का ट्रेवल कर रहा है किस कारण से, ये 40 के कारण से। 40 जैसे कमाए तो पहले का 25 जो % प्रॉफिट था वो भी घट गया, और प्लस उल्टा 25 में लॉस में चला गया। जिस तरह से अगर नंबर लाइन बनाते हैं तो पहले ये जीरो वाला पॉइंट है, प्लस 25 में था, ये जीरो वाला पॉइंट है, तो यहां से यहां तक ट्रेवल किया और फिर -25 में चला गया और इतना ट्रेवल किया, और ये पूरा ट्रेवल कितना करने के कारण हुआ था, 40 के कारण। तो बोल सकते हैं ये पूरा ट्रेवल जो है 25 + 25 वो 40 के बराबर है, मतलब 50% 40 के बराबर है, तो 100% मतलब इसका डबल 80, 100% 80 के बराबर है। तो 100% क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 80, कॉस्ट प्राइस 80 निकल गया। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या, देन व्हाट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द वेट। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस मतलब कि 25% का प्रॉफिट में बेचा था, 25% का प्रॉफिट में बेचा था, 100% का कॉस्ट प्राइस है, तो 25% का प्रॉफिट में मतलब कि 125% निकालेंगे, तो 80 का 125% निकालेंगे। तो इनिशियल एसपी, तो 80 125% का प्रॉफिट में बेचा, मतलब 125% में बेचा था। 25 पचे 25 चौके 4 से काट दिए 20, मतलब कि 100, मतलब कि पहले उसने 100 रुपए में कोई चीज को बेचा था और 25% का लाभ कमाया था। अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे, अगले सवाल को देखते हैं।
अच्छा 100 कहाँ पे है, ये हो गया आपका 4th नंबर ऑप्शन में। तो अगले सवाल में आते हैं। मोहन सोल्ड एन आइटम फॉर ₹8,400। मोहन जो है कोई आइटम को 8,400 में बेचता है, इनकर्ड लॉस ऑफ 25%, और 25% का लॉस बियर करता है। अब सोच के देखिए, कोई भी कॉस्ट प्राइस अपना 100% होता है, 25% का लॉस कर रहा है, मतलब 75%, मतलब कि वो 75% पे बेच दिए सामान को, और बेचा कितने पे, 8,400 में। At what price should he have sold the item to have a gain of profit of 40%? तो 40% का प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में 40% जोड़ना पड़ेगा, 41%। 75% मालूम है, तो 41% निकाल दीजिए। 8,400 1% कैसे निकालते हैं, इसको बटा में भेज के, और 100 41 कैसे निकालेंगे, 41 से गुना करिए। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 25, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 8 40। अब इसको 5 से काटते, 5 तिया 15, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 अठे 40, 0, 3 से काटते हैं, 5 6 0। तो 560 को गुना करना है किससे, 28 से। तो 560 को 28 से गुना करते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 560 गुना 30 माइनस 2 करते हैं, तो थोड़ा इजीली गुना होगा। तो 30 से गुना, तो पहले तो 0 2 को 0 लगा देते हैं, फिर 3 से गुना 6 12 18, हाथ में बचा 1, 5 तिया 15 और 1 16, माइनस 0 6 12 2, हाथ में बचा 1 5 10 10 11। तो 16,800 से 11 से 20 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2 10 में से 2 गया 8, फिर 7 में से 7 बचा, 7 में से 1 गया तो 6, और 6 में से 1 गया तो 5, तो 15,680। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। तो हम लोग देखें कि इस तरह का, आप लोग ध्यान से दोनों ही सवाल में देखिए, आपको दोनों ही सवाल में कुछ मैच करता हुआ दिखेगा। दोनों में क्या बोला, पहले बढ़ाया या फिर घटाया जो भी है, तो देखिए दोनों में ही जो है पुराना सेलिंग प्राइस के बारे में बोला है। ये भी देखिए 25% का प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ट्रेवल दिया होगा, कितना का ट्रेवल कर रहा है। तो 25% का प्रॉफिट हो रहा था, और फिर 25% का लॉस हो रहा है, तो बीच का ट्रेवल दिया है, और बीच का ट्रेवल का वैल्यू दिया, पर इसमें बीच का ट्रेवल का वैल्यू नहीं दिया है, इसमें इनिशियल का पहले वाले का वैल्यू दिया है। इस कारण से पहले वाले के वैल्यू को घटा के हम लोग कंपेयर कर दिए इसमें, और उसमें ट्रेवल को किए। तो दोनों ही टाइप का सवाल आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इफ रमन बाइज अ कार फॉर ₹5 लाख, 5 लाख में कार खरीदता है कौन, रमन, एंड सेल्स फॉर ₹4,200, सॉरी 4,20,000, और 4,20,000 में बेच देता है। 5 लाख में खरीदता है, 4,20,000 में खरीद देता है। नुकसान खाया, कितने का नुकसान खाया, 80,000 का। द परसेंटेज लॉस ऑफ द रमन, तो परसेंटेज में निकालना है। तो बड़ा ही आसान सवाल है कि 80,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसको बचाइए परसेंटेज लॉस, जो 80,000 का लॉस हुआ तो परसेंटेज लॉस बताना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है। अगला सवाल देखते हैं। ए मैन लॉसेस 10% बाय सेलिंग हिज वॉच फॉर ₹450। 10% के लॉस पे जब बेचता है तो इतने में बेचता है, 450 में। इसका तो 90% बराबर 450। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, तो 100% निकाल दीजिए। इसका भी जवाब होमवर्क में देना है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। ए वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25%। एक वॉच जो है 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। Had it been sold for ₹120 less, अगर 120 रुपए कम में बेचा जाता, देखिए फिर से ट्रेवल का बात बोला, बीच के ट्रेवल का, then there would be been a loss of 15%, तब 15% का लॉस होगा। मतलब 25% का प्रॉफिट से 15% का लॉस पे आना है। ये है 0, पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 15% का लॉस हो रहा है। तो उसको ट्रेवल कितना करना पड़ेगा, पहले तो इस 25 से 0 में आएगा तो 25 ट्रेवल, और फिर 15 में आएगा, तो मतलब 25 और 15, तो 15 प्लस 25, इतना परसेंट का ट्रेवल करेगा, पर कितना के कारण से, 120 कमने के कारण से, तो 120। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है। पहले इसको देखते हैं कितना है, 5 5 10 की हाथ में बचा, 1 2 1 3 3 1 4, 40% हो गया 120। तो 100% कितना होगा, कॉस्ट प्राइस पूछा है, सीपी 100% होता है 120 बटा 40 गुना 100, 0 0 4 से 3 बार में, तो हो गया 300। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस हो गया 300। 300 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस सवाल को हम लोग बनाए, और क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के रिपीट हो रहे हैं। तो दोनों ही होमवर्क रहा, और जितने भी सवाल मैंने होमवर्क दिए हैं उन सभी को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और उसका जवाब देने का कोशिश किया जाएगा। और अगला देखते हैं कि अगला फिर मैथ के किसी एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।